सकते हैं, क्या नई चीज़ें हैं, क्या इससे एक्सपेक्टेशन है और आप इसको कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू, गिव मी अ मोमेंट। So hope my screen is visible to you, right? Yes, yes. Okay. So tagline is very simple. Make every day simple. और जो हमेशा से टैगलाइन रहा है टैली का, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी. So we have came to a new shift, new phase, that is we have to make every day simple for businesses. हम सब लोग जानते हैं कि चेंजेस जो हैं वही हमेशा परमानेंट हैं, बिकॉज व्हेन यू थिंक अबाउट योर पास्ट कि आपने यदि कोई चेंज अडॉप्ट नहीं किए हैं या कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं आपकी लाइफ में, तो ग्रोथ भी नहीं हुई है. और यदि आपने चेंजेस को अडॉप्ट किया है या चेंजेस आपने देखे हैं, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड ग्रोथ भी हुई है. सो बोथ आर को रिलेट टू अदर, एंड दीज चेंजेस आर ट्रांसफॉर्मेशनल एज वेल. ऐसे हिस्ट्री में आप अपने साथ टेक्नोलॉजी को लेके कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं. जैसे मोबाइल, आपने मोबाइल यूज़ किया होगा, और आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जो मोबाइल थे और आज जो मोबाइल है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है. एक टाइम पे जो मोबाइल था वो सिर्फ बात करने के लिए काम आता था, बट आज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड और अपडेट हो चुकी है, चेंज हो गई है, कि आप कई सारे काम उस एक डिवाइस से कर सकते हैं. You need not to carry your calendar, you need not to carry computer hardware to use internet, you need not to carry camera, डायरीज, एनीथिंग. सो बहुत कुछ है जो आप एक सिंगल डिवाइस से कर सकते हैं. इसी तरह से टैली की यदि हम बात करें, तो टैली जो अपना हिस्ट्री में रहा है, इट ऑलवेज कम विथ चेंजेस, एंड ऑल दीज चेंजेस आर ट्रांसफॉर्मेशनल. तो जो सबसे पहले टैली आया था वो डॉस बेस्ड टैली था. आप में से कई सारे पुराने यूजर्स होंगे जिन्होंने उसे देखा होगा, यूज़ किया होगा. देन कम्स रिलीज 5, और उसके बाद 6, ऐसे अलग अलग रिलीजेस आते गए, और उसमें भी अलग अलग चेंजेस आते गए. जैसे विंडो बेस सबसे पहले आया था, दैट वाज ए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज. इन्वेंट्री आया था टेली में, दैट वाज अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज. और इस तरीके से नए नए चेंजेस आते गए, और एज एविडेंट हम जब एक बार इसको शिफ्ट को अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, और हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि ये जो नए चेंजेस हैं वो हमें कहीं न कहीं उतना अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं कि हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. टैली प्राइम को 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाया गया है, ध्यान में रखा गया है. पहला है सिम्प्लीफाइंग द सिंपलेस्ट. इसका मतलब ये है कि जो सिंपल है उसको हमने और सिंप्लीफाई किया है. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमने इसमें दी है. और फ्रेश लुक एंड फील. तो जो अभी तक आप टैली जैसा देखते आए थे, आपको जिस तरीके से उसका लुक एंड फील था, कलर्स थे, बटन्स थे, उन सब में अब हमने चेंज कर दिया है. नाउ टू अडॉप्ट दिस चेंजेस, इन सब से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो टैली प्राइम में हमने ऐड किए हैं, जिनको हम एक एक करके आगे देखेंगे या समझेंगे कि ये क्या चेंजेस हैं और किस तरीके से आपको ये हेल्प करेंगे. तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और नया लुक है. और इन सब को करने के साथ हमने ध्यान रखा है कि इसमें आपके लिए मल्टीटास्किंग हो, आप एक से ज़्यादा काम एक साथ कर सकें, आपका नेविगेशन बहुत आसान हो, आप एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में आसानी से जा सकें, आपके काम करने की एफिशिएंसी और पहले से बढ़ जाए, स्पीड में तेज़ी आए, और आपको बहुत आसानी से कोई भी काम यदि टैली में करना है, एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम, तो आपके लिए एकदम आसान. तो ये करने के लिए हमने इसमें ट्राई किया. सो लेट्स मूव टू टैली प्राइम, और इसमें हम एक्सपीरियंस करेंगे कि टैली प्राइम में ये आप क्या-क्या देख सकते हैं और कैसे हैं. तो सबसे पहला तो इसका लुक एंड फील हम चेक करते हैं. सो व्हेन यू सिलेक्ट ए कंपनी, आप देखिए ये दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ टैली. कलर कॉम्बिनेशन पहले से चेंज किए हैं. नाउ इट इज़ मोर स्मूदर एज़ कंपेयर टू द अर्लियर कलर्स. And you can see on the right hand side the button bar, there is one top menu bar. और कुछ चेंजेस हैं, जैसे नीचे से आप पीछे कैलकुलेटर बार आपको दिखता था, वो अब आपको इसमें नहीं दिखाई देगा.
तो इस तरह के कुछ चेंजेस हमने इसमें किए हैं. नाउ टू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द टैली, द फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू सिलेक्ट द कंपनी. सबसे पहला एक्सपीरियंस यहाँ से शुरू होता है. व्हेन यू सिलेक्ट एनी कंपनी, आपको कंपनी के नाम के साथ उसका फोल्डर दिखाई देता है. उस फोल्डर के आगे आपको ये भी दिखाई देगा कि क्या इसमें किसी तरह का कोई एक्शन रिक्वायर्ड है. एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा. जैसे बालाजी प्लास्टिक आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड. होरिजन सिस्टम दिख रहा है, इसमें लिखा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड. इसका मतलब क्या है? ये डेटा पुराना टैली का डेटा है, टैली ERP 9 का डेटा है, और इसको अभी तक आपने टैली प्राइम में माइग्रेट नहीं किया है. रिपेयर रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये डेटा फाइल करप्ट हो चुकी है और इसे रिपेयर करने की जरूरत है. न्यूअर डेटा वर्जन, इसका मतलब ये है कि आपके पास प्राइम का अलग वर्जन है और जो डेटा ये आया है ये टैली प्राइम के ही किसी दूसरे वर्जन से आया है. तो हायर लोअर मिसमैच जो वर्जन होता है वो ये डिटेक्ट करेगा. तो इस तरह से टैली आपको अब फ्रंट फेस पे ही, बिना टैली किसी कंपनी को ओपन किए, फ्रंट फेस पे ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा है जो माइग्रेट करने के लिए अभी बाकी है. बिकॉज हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा कंपनीज हो जिनमें आप काम करते हो, उनमें देखते हो, और ज़रूरी नहीं कि आप अभी जब इंस्टॉल करेंगे, प्राइम यूज़ करना शुरू करेंगे तो सारे एक साथ माइग्रेट कर लेंगे. तो जिसमें आपने काम करना शुरू किया उसको अभी आपने माइग्रेट किया, काम करना शुरू कर दिया. सो वेन एवर यू ओपन दी कंपनी एंड सिलेक्ट दी कंपनी, टैली विल शो यू कि माइग्रेशन के लिए कौन कौन सा डेटा बाकी है. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर और एक्सपीरियंस एडेड हियर इज टू ब्राउज योर डेटा. यानी कि आपने डेटा को ढूंढना कि वो किस फोल्डर में है. आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा होगा, आप टैली के डेटा के फोल्डर में भी जाके देखेंगे तो आपको सिर्फ नंबर के फोल्डर दिखाई देते हैं. वहाँ से कौन सी कंपनी का डेटा है वो पता नहीं चलता. नाउ टू मैनेज दिस डेटा, आप अलग अलग नाम से फोल्डर बनाते हैं. फाइनेंशियल ईयर के नाम से फोल्डर बनाते हैं और फिर उनमें डेटा रखते हैं ताकि आप उनको पहचान सकें. और जब टैली में उनको ओपन करने की बात होती है तब यू नीड टू सर्च, आपको ढूंढना पड़ता है कि वो फोल्डर कहाँ है. नाउ इन टैली प्राइम अब आपको विंडो एक्सप्लोरर में या बाहर जाके किसी भी डेटा फोल्डर को ढूंढने की जरूरत नहीं है. आप सिलेक्ट ड्राइव पे एंटर करेंगे, आप अपने सिस्टम के सारे ड्राइव्स को यहाँ पर देख सकते हैं. किसी भी फोल्डर में जाके उसे ढूंढना है या एक्सेस करना है, आप जा सकते हैं. डी ड्राइव में कौन से फोल्डर में है, डेटा में है और इस डेटा के अंदर है. तो आप देखिए टैली ERP 9 के अंदर जो डेटा फोल्डर है वो सब उसने दिखा दिया, और इसमें सारा डेटा पुराना है क्योंकि मोस्टली सब माइग्रेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है. इसमें एक अच्छी बात हो रहा है, इस फोल्डर के अंदर यदि और भी सब फोल्डर हैं तो वो भी आपको पता चले. नाउ इफ यू ओपन, यू वुड बी एबल टू सी कि इसके अंदर भी कंपनियां हैं. पीछे जाना है तो अप करके आप पीछे जा सकते हैं. आपको डी ड्राइव में टैली प्राइम में जाना है, यहाँ डेमो में जाना है. सो दिस इज हाउ यू कैन मूव अराउंड द एंटायर ड्राइव्स विथ फोल्डर इन योर सिस्टम. अब ये आपके लिए आसान हो गया कि आप फोल्डर कहाँ आपने रखा है, टैली से बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, और आप हर फोल्डर के अंदर कंपनी के नाम के साथ उसके डेटा को देख पाएंगे, पहचान पाएंगे और ढूंढ भी पाएंगे. तो ये एक नया एक्सपीरियंस इसमें टैली ने ऐड किया है. नाउ व्हाइल क्रिएटिंग दी कंपनी, मुझे एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो मैंने Alt+C किया और कंपनी क्रिएट करने के लिए आ गया. अब ये आपका जाना पहचाना फॉर्म है जिसमें आप कंपनी क्रिएट करने से रिलेटेड डेटा डालते हैं. इसको भी टैली ने चेंज किया है. आप कुछ ऑप्शंस को F12 में कॉन्फ़िगर करके हाइड कर सकते हैं, या जिनकी ज़रूरत नहीं है सिंपल है, या अनहाइड कर सकते हैं. तो यस नो करके यू कैन कीप एनेबलिंग मल्टीपल थिंग्स. कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जो हर जगह डेटा एंट्री पे आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देंगे प्राइम में. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी यहाँ क्रिएट करता हूँ और स्टेट सिलेक्ट करता हूँ दिल्ली. सो टैली विल take that country is India and currency for India. Now let's say if I take some other country, तो टैली ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड कंट्री को भी लेगा, उससे रिलेटेड उसके जो वर्डिंग्स हैं, नॉमिनिक्लेचर हैं वो भी लेगा,
उसकी करेंसी को भी अडॉप्ट करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो टैली में किए हैं। अब यदि आपको ग्रुप कंपनी क्रिएट करना है तो वो भी आप ऑन द फ्लाई यहीं से कर सकते हैं वाइल क्रिएटिंग दी कंपनी। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आता है ग्रुप कंपनी, यू कैन क्लिक ऑन दिस और अब आप यहाँ पे जिस भी नाम से ग्रुप कंपनी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और इसमें जब आपको मेंबर सिलेक्ट करने हैं तो जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट करके रखी है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली दिखाएगा। इसके अलावा पूरे सिस्टम में से, पूरे कंप्यूटर में से किसी भी ड्राइव से कहीं से भी आप दूसरी कंपनियों को भी लोड करना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं एज ए मेंबर, तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप जितनी कंपनियों को एज ए मेंबर इस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं वो किया जा सकता है। ये फीचर सभी को पता होगा, शायद आप लोगों ने पहले भी यूज़ किया होगा। ग्रुप कंपनी इज अ अवेलेबल फीचर इन टैली एज वेल, बट प्राइम में इसको और सिंपल किया है सेटअप करने के लिहाज से। और जिन्होंने नहीं यूज़ किया है उनके लिए बिल्कुल शॉर्ट में मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि वंस यू क्रिएट दिस ग्रुप कंपनी तो आप उस ग्रुप कंपनी के मेंबर्स में जो कंपनियां हैं उनके कंसोलिडेट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, एनी एनी रिपोर्ट। और उनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी देख सकते हैं, जैसे आप कॉलमर, हर कंपनी का एक कॉलम बन जाएगा और उसमें आप उसका कंपैरिजन भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है और आपको बड़े से बड़े ईआरपी में इस फीचर को लेने के लिए या ढूंढने के लिए बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसको बनाना, इसको डेवलप करना आसान नहीं है। टैली इतना सिंप्लिसिटी के साथ इस फीचर को देता है कि आपको लगता है कि ये कुछ नहीं हो रहा। सो यू कैन क्रिएट n नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए ग्रुप, यू कैन हैव n नंबर ऑफ ग्रुप्स इनसाइड द ग्रुप, और टैली वो सब कंसोलिडेट करके आपको विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को दिखा देता है। एंड वी हैव सम एग्जांपल्स इन दी लाइव केसेस जहाँ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंसल्टेंट्स हैं जिनके ऐसे क्लाइंट्स हैं जहाँ पर वो लोग मोर देन 100 कंपनीज का डेटा इन ग्रुप कंपनीज में वो लोग मैनेज करते हैं और उसका सारा डेटा कंसोलिडेट या कंपेयर करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए वंडरफुल फीचर जिसको आप यूज कर सकते हैं। नाउ वंस यू लोड द कंपनी, आपको एक्सपीरियंसेस में एक बड़ा चेंज मिलेगा। जो टॉप मेनू है, यदि आप ऊपर देखेंगे कंपनी आपको दिख रहा है जिसमें मेनूज हैं अलग अलग, कंपनी से रिलेटेड ऑप्शंस, डेटा से रिलेटेड ऑप्शन, एक्सचेंज से रिलेटेड ऑप्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये कुछ नए मेनूज सारे हैं और ये परसिस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट दी टैली। मतलब जब भी आप टैली में काम कर रहे हैं तो आपको ये ऊपर दिखते ही रहेंगे हमेशा की तरह। इसका एक्सपीरियंस आप सिमिलर कंपेयर कर सकते हैं जैसे एक्सेल या वर्ड। सो व्हेन यू वर्क इन एक्सेल और वर्ड तो आप नीचे अपना काम कर रहे होते हैं, ऊपर मेनूज होते हैं और उनको यूज करके आप कमांड लगाते हैं। तो सिमिलरली टैली में भी आप उस तरह का बिहेवियर रहेगा। इसका यूज कैसे होगा, मान लीजिए कि आप कोई वाउचर एंट्री में हैं और या कहीं भी हैं, किसी भी रिपोर्ट में है, कुछ भी कर रहे हैं और वो करते करते आपको ध्यान आया कि आपको किसी पार्टी का आउटस्टैंडिंग लेजर स्टेटमेंट प्रिंट करना है या एक्सपोर्ट करना है या ईमेल करना है। तो आप इनमें से कोई भी एक कमांड लगा सकते हैं। जैसे आपने लगाया प्रिंट, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, एक तो करंट, करंट का मतलब है जो स्क्रीन पे है उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, दूसरा है अदर्स। सो व्हेन यू क्लिक ऑन अदर्स, यहाँ पे आप किसी भी दूसरी रिपोर्ट को सिलेक्ट करके उसको प्रिंट कमांड दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला मुझे लेजर आउटस्टैंडिंग निकालना है तो मैंने लेजर आउटस्टैंडिंग लिया, जिस पार्टी का निकालना है उस पार्टी का लिया, प्रीव्यू जनरेट किया, प्रिंट निकाला, प्रिंट निकाल के मैं बाहर आ गया और मेरा जो स्क्रीन पे काम चल रहा था वो एज इट इज चलता रहेगा। तो नाउ टॉप मेनू विल हेल्प यू टू हैंडल द एक्सेप्शंस और आपको मल्टीटास्क करने में हेल्प करेगा। इस मेनू में एक और बिहेवियर है कि आप हर मेनू में देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा कॉन्फ़िगर। सो हर एक ऑप्शन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आप वहीं पे कर सकते हैं, या रिपोर्ट लेवल पे करना है तो जब आप प्रिंट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आउटस्टैंडिंग लेजर का प्रिंट आउट निकाला था और उस पार्टी का स्टेटमेंट निकाला, तो यहाँ पर भी आपको कॉन्फ़िगर मिल जाता है। तो पहले कैसे होता था कि आप जब कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर का मतलब चेंजेस करना है आपकी प्रिंट सेटिंग में, जैसे आप चाहते हैं कि लेजर में नरेशन प्रिंट हो या फिर पेज नंबर प्रिंट हो या फिर प्रिंट फॉर्मेट चेंज करना है, पेज नंबर प्रिंट के लिए कॉन्फ़िगर करना है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको ऑप्शंस में ढूंढना पड़ता था कि वो कहाँ है, फिर यस नो करना होता था।
अब ये एक्सपीरियंस एक टेबुलर फॉर्मेट में हो गया है, सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको एक मेनू में दिखाई देंगे। तो यहाँ आप शो मोर कीजिए और शो मोर करके आप सारे ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं। अब ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज रिलेवेंट जो ऑप्शन है या जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है वो आप सिर्फ टाइप कीजिए, टाइप करके आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पेपर से रिलेटेड सेटिंग करना है, आप पेपर टाइप कीजिए। आपको प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग करना है, आप प्रिंट टाइप कीजिए। आपको कुछ और सेटिंग करना है, लेट्स से आप पोस्ट डेटेड कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, पोस्ट डेटेड वाउचर आइकन में, तो आप वो टाइप कर दीजिए। सो टैली विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, और वहां पर आपको जो भी चेंजेस करना है, जैसे यस और नो के जो ऑप्शन दिखेंगे, शो ओपनिंग बैलेंस, तो पहले यहाँ यस और नो के लिए आपको वाई और एन प्रेस करना पड़ता था, अब सिर्फ एंटर प्रेस करने से यस नो हो जाए। और जहाँ मेनू है वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेनू है तो ये ओपन मिल जाएगा कि भाई आपको क्या फॉर्मेट में प्रिंट करना है, कौन से प्रिंटर पे प्रिंट करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बिहेवियर का चेंज है जो अब आपको और आसान कर देगा आपके काम को, कि आप किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करने से पहले, ईमेल करने से पहले यदि कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मास्टर, कि अभी आपको जो गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहला मेनू दिखता है मास्टर, इस मास्टर में एक बड़ा चेंज, आई विल जस्ट ओपन वन ब्लैंक कंपनी, उसमें इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आई जस्ट क्लोज द कंपनी, टेक वन एग्जांपल, राइट। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ ब्लैंक कंपनी, और मास्टर्स में आप देखिए क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट दिख रहा है। पहले ये तीन चीजें नहीं दिखती थी, यहाँ पर आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन मेनू दिखते थे, और उन मेनू में भी फिर आप मल्टीपल मेनूज में जाके अपने मास्टर से रिलेटेड काम करते थे। यहाँ अब वैसा नहीं है। व्हेन यू प्रेस क्रिएट, तो टैली आपको अलाउ करेगा कि आप जिस भी मास्टर को क्रिएट करना चाहते हैं इस टेबल में से सिलेक्ट करके उस मास्टर को आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको लेजर को क्रिएट करना है, तो आपने लेजर पे एंटर किया एंड क्विकली यू कैन क्रिएट अ लेजर। आपको स्टॉक आइटम बनाना है तो आप स्टॉक आइटम पे एंटर कीजिए और स्टॉक आइटम क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। तो एक ही टेबल में सारे मास्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो भी मास्टर आपको क्रिएट करना है, और ये मास्टर्स सेग्रीगेटेड रहेंगे, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, अलग अलग। अब ऊपर कुछ कमांड दिख रही है जैसे शो मोर, सो व्हेन आई क्लिक शो मोर, टैली विल ट्राई टू शो सम मोर मास्टर्स व्हिच आर लेस कॉमन। एक और ऑप्शन आ गया है शो इनएक्टिव, सो इफ आई क्लिक ऑन शो इनएक्टिव, टैली कुछ ऐसे ग्रे कलर में ऑप्शंस दिखाएगा जो ऑप्शन अभी टैली में एक्टिवेटेड नहीं है, और आप इसको यूज करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि नया फीचर आपको यूज करना है तो पहली बात तो आपको पता ही नहीं होता था कि नया फीचर है कौन कौन से टैली में, और है तो कहाँ से एक्टिवेट करें उनको काम में लेने के लिए। अभी वो सारी चीज़ें आपको इस टेबल में दिख जाएंगी, और जो भी इनएक्टिव है उस पर यहीं से एंटर प्रेस करने से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो अब आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि कितने तरह के मास्टर हैं और उन मास्टर्स में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं जो की जा सकती हैं, वो सब आप आइडेंटिफाई एक ही टेबल में से कर सकते हैं। Now let's take the second example, that is alter, यानी कि आपने मास्टर बना दिए और अब आप किसी भी मास्टर में चेंज करना चाहते हैं या उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे? तो मॉडिफाई करने के लिए आप या तो पर्टिकुलर मास्टर में जाइए, जैसे स्टॉक आइटम मॉडिफाई करना है, और जिस आइटम को आप मॉडिफाई करना है उसको एंटर कर दीजिए। दूसरा, टैली ने आपको एक ग्लोबल सर्च दे दिया है जो टॉप में है। आप जो भी आपको मास्टर का नाम याद है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं वो आप डायरेक्ट टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे एक पार्टी का नाम याद है, अनुप्रिंट कंपनी। सो व्हेन आई प्रेस एंटर ऑन दिस, वो सीधा ये डेटा को खोल देगा, इसमें जो भी चेंजेस करना है मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने सेल्स टाइप किया तो सेल्स से रिलेटेड जितने मास्टर्स अवेलेबल है वो हाईलाइट करेगा, जिसमें भी आप ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरे पास एक गोडाउन है कोरामंगला के नाम से, तो मैंने वो टाइप किया डायरेक्ट और उसको एंटर किया और चेंजेस कर दिए। तो ग्लोबल सर्च अब आपको अलाउ करेगा किसी भी मास्टर को क्विकली फाइंड करना, सर्च करना,
और उसमें मॉडिफिकेशन करने। नाउ लेट्स से आपने सारे मास्टर क्रिएट कर दिए, अब आप उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके आप इन सारे मास्टर्स की लिस्ट देख सकते हो। जैसे लेजर्स पे आपने एंटर किया तो सारे लेजर्स आपको दिख गए, उसको भी आप लिस्ट व्यू में देखना चाहते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं। आपको स्टॉक आइटम्स की लिस्ट देखनी है, आपको गोडाउन्स की लिस्ट देखनी है, कॉस्ट सेंटर की लिस्ट देखनी है, और इस पर्टिकुलर मोड में आप मल्टी ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपको एक साथ आइटम्स क्रिएट करनी है, एक साथ गोडाउन क्रिएट करने हैं, सो कैन क्रिएट ऑन मल्टी मास्टर, और यहाँ से आप मल्टी ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कुछ इनिशियल एक्सपीरियंसेस हो गए, चेंजेस हो गए, जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपको फर्स्ट हैंड लुक में जो चेंजेस मिलेंगे और जो सेटअप में आपको चेंजेस मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका काम आसान होगा। ये हो गया रिलेटेड टू मास्टर्स एंड इनिशियल लुक। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सम अदर चेंजेस रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, जैसे वाउचर्स हैं, तो वाउचर्स में क्या चेंजेस है? सो व्हेन यू गो टू वाउचर्स, अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको कुछ लिमिटेड जो आपके वाउचर टाइप्स है वो दिखेंगे, और वाउचर्स में अब इन्वेंट्री वाउचर, ऑर्डर वाउचर्स, ऐसे सब अलग अलग नहीं है, एक ही वाउचर है और सारे वाउचर्स इसी में। और वो कहाँ दिखेंगे? अदर वाउचर्स में आप जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से वाउचर्स हैं जो आप यूज करना चाहते हैं। नाउ इसी मेनू से आप नया वाउचर टाइप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो अब आप क्रिएट कर सकते हैं। और कोई वाउचर यदि एक्टिव नहीं है सिस्टम में और उसको अभी आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो यहीं से एंटर प्रेस करके, जैसे सेल्स ऑर्डर अभी परचेज ऑर्डर एक्टिवेटेड नहीं है, तो आप यहीं से अब आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। Now simplicity has brought into next level in Prime. If you look at carefully here, मान लीजिए कि आप डिलीवरी ऑर्डर आपने यूज करना है, तो आपने शो इनएक्टिव किया और यहाँ से आपने आपका डिलीवरी ऑर्डर्स वगैरह को यस और नो कर दिया यूज करने के लिए, ऑलरेडी यस है। नाउ लेट्स से अब आपको लगता है कि यार ये सिस्टम नहीं जम रहा है, मेरा सिंपल ऑर्डर और इनवॉइस वाला सिस्टम पे ही मुझे काम करना है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। आप इसमें जाके या किसी भी वाउचर टाइप में जाके आप सिंपली उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। देयर इज एन ऑप्शन नाउ, दिस इज अ न्यू थिंग जो पहले आपके पास नहीं था कंट्रोल, कि क्या आप इस वाउचर को यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, यस और नो। व्हेन यू प्रेस नो, देन दिस पर्टिकुलर वाउचर टाइप विल बी deactivated and function or feature related to that particular voucher will also be deactivated. तो अब आपको F11 में जाके और उस फीचर को यस और नो करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये बटन्स में भी आप ध्यान से देखिए कुछ चेंजेस हैं जो लुक एंड फील से रिलेटेड चेंजेस हैं और कर्टल फ्री एक्सपीरियंस देने के लिए हैं। अब लिमिटेड नंबर ऑफ बटन्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, और इनकी जो जगह है इस पैलेट के ऊपर ये एंड पूरे टैली में फिक्स है, मतलब जो बटन जहाँ दिखना है उस हर स्क्रीन पे आपको यहीं दिखेगा। यूज होने वाला है तो वहां पर दिखेगा, नहीं होने वाला है तो या तो डीएक्टिवेट रहेगा या नहीं दिखेगा, बट ऊपर या नीचे नहीं होंगे, सो दैट आपका ब्रेन मैपिंग प्रॉपर रहे। आप किसी भी स्क्रीन पे जाएं, आपके दिमाग को ये पता रहेगा कि ये बटन यहाँ पर दिखता है, सो दैट इट वुड बी इजी टू फाइंड बटन्स क्विकली। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कुछ बटन्स के आगे एरोज हैं, इसका मतलब ये है कि देर आर ग्रुप्ड बटन्स। ग्रुप मतलब कुछ और बटन्स हैं जो इसके अंदर हैं, जैसे सेल्स में डिलीवरी नोट भी है, रिसिप्ट में क्रेडिट नोट है, परचेज में रिसिप्ट नोट और परचेज ऑर्डर है। तो ऐसे अलग अलग बटन्स को ग्रुप कर दिया गया है। नाउ यू विल क्वेश्चन कि भाई ये हिडन बटन से कैसे पता चलेगा कि कौन सा बटन किसके लिए कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है। तो ये आपको दिखेगा व्हेन यू प्रेस ऑल्ट या कंट्रोल। तो अभी जैसे मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूंगा तो आप ध्यान से बटन पैलेट को दिखेगा, इट विल चेंज। तो ये शो करेगा कि ऑल्ट के कॉम्बिनेशन में कौन कौन से बटन यूज होते हैं। एंड व्हेन यू प्रेस कंट्रोल, इट विल हाईलाइट कि कंट्रोल से यूज होने वाले बटन्स कौन कौन से हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी अब आपके लिए आसान हो जाएगा पता करना कि कहाँ और कैसे आप यूज कर सकते हैं।
दूसरा एक बड़ा चेंज है, आई शो यू वन एग्जांपल विद अ सेल्स ट्रांजैक्शन, जो बड़ा कॉमन एग्जांपल है। सो लेट से मैं ये इनवॉइस बनाता हूँ और ये इनवॉइस बनाते वक्त मुझे कभी कभी ऑर्डर की डिटेल डालने की जरूरत पड़ती है, हमेशा नहीं, या कभी कभी एक्सपोर्ट की डिटेल डालने की जरूरत पड़ती है, हमेशा नहीं। तो आप F12 में जाके उसको यस करते हैं और वहाँ डिटेल डालते हैं, बट एक बार आपने यस कर दिया तो वो हमेशा के लिए ऑन हो जाता है और हर बार वो आपसे पूछता है उसकी डिटेल। तो वो एक्सपीरियंस अब आपको यहाँ चेंज मिलेगा। अभी आप देखिए, पहले वो सारा एक ही मेनू में आ जाता था, अब यहाँ वो एक एक करके पूछेगा कि डिस्पैच का डिटेल है, ऑर्डर का डिटेल, कस्टमर का डिटेल, और भी जो डिटेल होंगी वो एक एक करके फॉर्म आएगी। बट इन डिटेल को यदि आप परमानेंटली ऑफ रखना चाहते हैं, जैसे अब अभी आपने देखा कि यहाँ पे डिलीवरी और ऑर्डर डिटेल ऑलरेडी यस किया हुआ है, इसको ऑफ करना है तो हम F12 में जाके ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑर्डर की डिटेल नहीं डालना है। सो आई कैन गो हियर, आई कैन से मुझे ऑर्डर का डिटेल, एक्सपोर्ट का डिटेल नहीं चाहिए। तो व्हेन आई प्रेस एंटर ऑन पार्टी तो अब सिर्फ डिस्पैच का डिटेल ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। बट मान लीजिए इस इनवॉइस में मुझे ऑर्डर की डिटेल डालना है फॉर फॉर पर्टिकुलरली दिस इनवॉइस ओनली, या एक्सपोर्ट की डिटेल डालना है, तो कैसे डालेंगे? तो उसके लिए टैली ने एक नया बटन दिया है, मोर डिटेल। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, टैली यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किसकी डिटेल डालना चाहते हो, सब दिखाएगा आपको, ऑर्डर डिटेल, पार्टी डिटेल, कंजाइनी, प्राइस लेवल, जो भी डिटेल आप यहाँ डालना चाहते हो, वाउचर नरेशन, वो आप यहाँ से डायरेक्ट डाल सकते हो। लेट्स से इस पार्टी का मुझे कंजाइनी चेंज करना है, अभी कौन है, अल्फा प्रोविजन, पार्टी भी वही है अल्फा प्रोविजन, बट आई वांट टू चेंज कि इसका जो है A to Z है, तो मैंने चेंज कर दिया। सो नाउ द कंजाइनी विल बी A to Z, राइट। अब इसका मुझे ऑर्डर डिटेल भी डालना है, तो आई कैन क्लिक ऑन ऑर्डर और टेम्पररीली इसका ऑर्डर डिटेल में यहाँ पे डाल दूंगा। बट पार्टी के केस में जब आप एंटर करके जाओगे तो यहाँ वो डिटेल ओपन नहीं होगी, सिर्फ कहाँ पर होगी, आप मोर डिटेल में जाके डालेंगे तब होगी। और ये मोर डिटेल भी मल्टी स्टैक्ड है, मतलब इस वाउचर में जिस लेवल पे अलग अलग इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड डिटेल आप डाल सकते हैं। जैसे इस वाउचर में क्या क्या है, लेजर है, स्टॉक आइटम है और वाउचर की कॉमन इंफॉर्मेशन है। तो आप लेजर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो किस में करना चाहते हैं, अल्फा प्रोविजन में या IGST में, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड चेंजेस करने के ऑप्शन आ जाएंगे। या फिर आप स्टॉक आइटम से रिलेटेड चेंज करना चाहते हैं, किस आइटम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, तो उस आइटम से रिलेटेड क्या चेंज करना चाहते हैं वो डिटेल आ जाएंगी। सो दिस विल अलाउ यू विदाउट ऑल्टरिंग और मूविंग टू एंटायर वाउचर, आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एडिट कर सकते हैं या वो डिटेल टैली में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस विल सिंप्लीफाई योर डे टू डे लाइफ बाय यूजिंग द मोर बटन। दूसरा, आप वाउचर से रिलेटेड ही हम बात करते हैं, आई जस्ट शोकेस वन क्विक ऑप्शन हियर। So let's say this is an invoice and it has number of items. You can see there are 34 more items in this particular invoice. Now let's say if I want to print this invoice, और इसको प्रिंट करने के लिए एक विल सी दी प्रीव्यू, तो अब आप प्रीव्यू देखेंगे, टोटल देर आर 12 पेजेस, ये 12 पेज में ये इनवॉइस प्रिंट हो रहा है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ आइटम्स इन दिस इनवॉइस। नाउ टू economize the number of pages in this particular setting for printing an invoice, Tally Prime has an option in the configuration which is optimize printing to save paper. You can press enter to turn this feature on, ये यस हो गया। और ये यस करने के बाद इसके नीचे एक ऑप्शन और आता है, इस सेकंड पेज ऑनवर्ड आप क्या क्या डिटेल प्रिंट करना चाहते हो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो जो बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन है आप उसको यस रखिए, बाकी सबको नो कर दीजिए। तो ये एक बार आपने कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये प्रिंट अभी हमने जब देखा था बिना सेटिंग के तो 12 पेज में था। अब इसका यदि हम प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए 5 पेज में आ गए। और सेकंड पेज ऑनवर्ड यदि आप इसका हेडर देखेंगे, ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज ऑनवर्ड देखेंगे तो कम इंफॉर्मेशन, कम डिटेल के साथ ये प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज हाउ you can you can customize your printing into number of pages। तो इकोनॉमी मोड में आप अपने इनवॉइस प्रिंटिंग को
कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि आप ट्रांजैक्शंस में कैसे प्राइम को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक related to more option related to efficiency, how to improve efficiency, work efficiency using Tally Prime. So you can see there is a button on top in the center that is go to. इसको सब लोग गूगल के नाम से भी बोल रहे हैं. This is a Google of Tally, where you can search anything in Tally anywhere, and you can go anywhere from any screen, right? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए आप एक इनवॉइस में हैं और आप इनवॉइस अभी बना रहे हैं और बनाते बनाते आपको ज़रूरत आई या ध्यान में आया कि आपको जीएसटी रिपोर्ट देखना है. तो अभी इनवॉइस तो बन रहा है, तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है, ये इनवॉइस से बाहर आना है ये और जीएसटी रिपोर्ट देखना है, या फिर इसको सेव करके जाइए. तो अब गो टू आपकी इसमें हेल्प करेगा. आप सिर्फ गो टू पे क्लिक कीजिए या ऑल्ट जी प्रेस कीजिए. जो भी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं सिंपली उसका नाम आप टाइप कर दीजिए. तो मुझे जीएसटी रिपोर्ट में जाना है, आई टाइप जीएसटी आर 1. अब जीएसटी आर 1 देख लिया. इसको देखते देखते मुझे ध्यान आया कि भाई मुझे बैलेंस कैश और बैंक में कितना बैलेंस है वो देखना है. तो मैंने कैश बैंक बैलेंस ओपन कर लिया. ये देखते हुए ध्यान आया कि भाई आउटस्टैंडिंग का कलेक्शन कितना होना बाकी वो देख लेते हैं. तो मैंने बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट भी ओपन कर ली. सो लाइकवाइज आई कैन कीप ओपनिंग मल्टीपल रिपोर्ट्स एट ए टाइम. और ये थॉट प्रोसेस चल रहा था मेरा कि मुझे ये देखना था, इसके बाद ये देखना था, इसके बाद ये देखना था. गुड पार्ट इज Tally विल कीप रिमेम्बरिंग दिस थॉट प्रोसेस कि आप क्या देखते हुए आए थे. तो जब आप एस्केप करेंगे तो उसी प्रोसेस में, उसी सीक्वेंस में आप वापस पीछे जाएंगे. जीएसटी आर 1 और आप इनवॉइस बना रहे थे, उस इनवॉइस पे आप वापस आए. वन मोर यूसेज ऑफ दिस गो टू इज वाइल क्रिएटिंग ट्रांजेक्शन. आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक दूसरा ट्रांजेक्शन भी बना सकते हैं. तो आप इनवॉइस बना रहे थे और तुरंत में आपको एक जरूरत पड़ी कि एक छोटा सा एक्सपेंसेस वाउचर बना देना है. तो आप फिर से गो टू में जाइए, यहाँ आपको क्रिएट वाउचर मिलेगा, उस पर एंटर कीजिए. मान लीजिए कि एक छोटा सा रेंट का एक वाउचर बनाना है. तो आपने कैश किया, रेंट किया, ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी आपको लगता है, एक टेम्परेरी वाउचर आपने बनाया. और जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, आई विल बैक टू माई सेल्स इनवॉइस जो मैं बना रहा था. तो ट्रांजेक्शन के साथ दूसरा ट्रांजेक्शन आपने बना लिया, रिपोर्ट्स के साथ आपने रिपोर्ट्स देख ली. एंड Tally विल कीप रिमेंबर कि आप किसके बाद क्या रिपोर्ट्स ओपन कर रहे हैं. और इतना ही नहीं, जब आप रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे तो आप नई नई रिपोर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. जैसे आपको नहीं पता है कि Tally में कैश फ्लो प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी है, यू कैन सर्च इट. आपको अभी तक नहीं पता था कि छुट्टी के दिन ट्रांजैक्शन बनाए हैं वो देखना है, तो Tally वो दिखाता है. या आपको अभी तक नहीं पता है कि इसमें फिक्स एसेट्स एनालिसिस का एक रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हो, वो भी आपको दिख जाएगी. या मूवमेंट एनालिसिस, या विच एवर वर्ड यू रिमेंबर, यू कैन टाइप एंड सर्च एंड एक्सप्लोर दैट रिपोर्ट कि इसमें वो रिपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है. बेस्ट पार्ट इज जितनी चीज़ें आप ओपन करेंगे वो सब आप शो ओपन रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि इतनी चीज़ें आपने ओपन कर रखी हैं. जिसमें भी आप जाना चाहते हैं तुरंत एंटर प्रेस करके जा सकते हैं. सबको क्लोज करना है, आप क्लोज भी कर सकते हैं. So this is how it will help you to keep work around, roaming around here and there in Tally anywhere. No need to remember menus now. तो अभी तक आप में से जो पावर यूजर्स होंगे, जो पुराने यूजर्स हैं, आप लेजर देखने के लिए डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर करते हैं, सेल्स देखने के लिए डिस्प्ले अकाउंट बुक सेल्स रजिस्टर करते हैं. वो सब रटा हुआ है आपके हाथों में, उंगलियों पे लिखा है. बट अब उसकी जरूरत नहीं है. आप गो टू में जाइए, जस्ट टाइप वॉट एवर रिपोर्ट यू वॉन्ट एंड यू कैन लुक दैट. बट इट डज नॉट मीन कि अब वो जो पुराने आप मेनू में जाते थे वो अब काम नहीं करेंगे. दे आर स्टिल देयर. दैट मीन्स आप डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर करेंगे तो लेजर में आ जाएंगे, DAC करेंगे तो कैश बुक में आ जाएंगे, आप DAS करेंगे तो सेल्स रजिस्टर में आ जाएंगे. सो ऑल दोज थिंग्स आर वर्किंग एज स्मूथ एज पॉसिबल, जो पहले भी थी और अब भी आपके साथ इसमें चल रही है.
कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपके काम को और आसान बनाएंगी चीज़ों को देखने के लिए या फास्ट मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, आप करंट एसेट्स में हैं और डेटर्स की लिस्ट आप देख रहे हैं, आप पार्टी के नाम देख रहे हैं, अल्फ़ा, अनूप, A to Z, ये पार्टीज हैं। लेट्स से मैंने अल्फ़ा पे एंटर किया और अब आप अल्फ़ा का मंथली समरी अभी आप देख रहे हैं, राइट, अल्फ़ा प्रोविजन का। व्हाइल लुकिंग दिस, आपको नेक्स्ट पार्टी का मंथली समरी देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? आपके कीबोर्ड पे प्लस बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे, आप देखिए नेक्स्ट पार्टी का आ गया, एंड इफ यू कैन कीप प्रेसिंग प्लस, नेक्स्ट पार्टी का आता जाएगा। पीछे जाना है, आप माइनस प्रेस कीजिए, इट विल कम बैक, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू। हाँ, इसमें एक और कॉम्बिनेशन है कि जैसे आप अप्रैल के ट्रांजेक्शन देख रहे हैं अभी, और अब आपको मई के ट्रांजेक्शन देखने हैं इसी पार्टी के, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस काम करेगा। प्लस करेंगे तो देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, माइनस प्रेस करेंगे तो पीछे के मंथ। और कुछ ऐसा है जो लिस्ट है जिसमें आपको सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट डाउन एरो की से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके माउस में स्क्रॉल बटन को अब आप यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली, सो माउस कैन बी यूज्ड क्विकली। तो ये कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। और जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट देखते वक्त टैली ने यहाँ पे 3 बटन्स ऐड किए हैं, बेसिस ऑफ वैल्यू, चेंज व्यू एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू to view your reports frequently with some changes or configurations। तो जैसे हम किसी पार्टी का लेजर देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ क्रेडिट के ट्रांजेक्शन दिखें, या ओपनिंग बैलेंस हटा के मुझे देखना है कि क्या बैलेंस है, तो उस तरह के चेंजेस जो भी करना है वो बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके आप वो चेंजेस सारे कर पाएंगे। आपको कॉलमर देखना है, बिल वाइज इसका रिपोर्ट देखना है, तो वो आप चेंज व्यू में जाके अलग अलग व्यू इसके देख पाएंगे। आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट देखनी है, मतलब इस पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, जैसे इसका क्या ओवरड्यू रिसीवेबल है, क्या कोई पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या कोई ऑप्शनल वाउचर बना रखा है, वो सब आप यहीं से देख सकते हैं। और ये हर रिपोर्ट में आपको तीनों बटन मिलेंगे। तो जैसे आप बैलेंस शीट में गए तो बैलेंस शीट में भी बेसिस ऑफ वैल्यू रहेगा, उसके यूसेज डेफिनेटली उसके हिसाब से रहेंगे। चेंज व्यू आप इसको करके देखना चाहते हैं, या बैलेंस शीट में एक्सेप्शंस क्या है वो आप देखना चाहते हैं। सो हर रिपोर्ट में ये 3 बटन आपको हेल्प करेंगे कि आप रिपोर्ट को क्विकली फॉर्मेट करके अपने हिसाब से और फटाफट देख सकें या चेंज करके देख सकें। ऑन द फ्रंट ऑफ सपोर्ट एंड सर्विसेज जो हेल्प से रिलेटेड है, आप हेल्प में जाएंगे, हेल्प में आपको एक बटन दिखेगा अबाउट। सो व्हेन यू क्लिक ऑन अबाउट, एक सिंगल पेज पे आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन टैली से रिलेटेड जो हैं वो सब दिखाई देंगे। और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं, इसके अलावा जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन है, प्रिंटर की, नेटवर्क की, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ दिखाई देगी। इसका यूज़ कहाँ पर होगा? मान लीजिए कि आप टैली में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इट कुड बी टेक्निकल और समथिंग, एंड यू वांट हेल्प फ्रॉम सपोर्ट गाइड, और आपने किसी सपोर्ट को, अपने पार्टनर को, टैली को, कहीं भी हेल्प सपोर्ट पे फ़ोन किया। नाउ वो आपसे फ़ोन पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका कंप्यूटर का नाम क्या है, या इंटरनेट आप कौन सा यूज़ करते हैं, आईपी एड्रेस है या नहीं है, ऑल दोज थिंग्स। तो वो सब चेक करने के लिए अब आपको सिर्फ इस पेज पे आना है, एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। इवन इसको सिंपल रखना है तो आप कुछ मत कीजिए, इसको डिटेल्ड करके यू कैन डिटेल दिस रिपोर्ट एंड यू कैन एक्सपोर्ट और ईमेल इट डायरेक्टली। तो जिसको भेजा है वो इसको पढ़ के देख के जो भी उसे डिटेल लेना है, समझना है, वो उसको ले सकता है। जो मल्टी यूज़र यूज़ करते हैं टैली, जिनके पास एक से ज़्यादा यूज़र्स हैं, उनके लिए कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे एक सिंगल साइन ऑन है। सिंगल साइन ऑन का मतलब ये है कि आपके पास 5-6 अलग-अलग कंपनियां हैं जिसमें आप काम करते हैं, 10, 12, 15 कंपनियां हैं, और उन सब में सिक्योरिटी पर्पस से आपने यूज़र क्रेडेंशियल्स डाल रखे हैं, बट सब में अलग-अलग यूज़र क्रेडेंशियल है। तो जब भी आप उनको ओपन करते हैं तो हर बार टैली आपसे यूज़र एंड पासवर्ड पूछता है। कई बार आपको उनको साथ में लोड करके भी रिव्यू करना पड़ता है या देखना पड़ता है, बट टैली हर बार आपसे
यूजर क्रेडेंशियल मांगेगा। व्हाट यू कैन डू, आप एक कॉमन यूजर, एक पासवर्ड सभी कंपनियों में डाल के रखिए। और टैली में एक सेटिंग है, हेल्प में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, स्टार्टअप, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विथ सेम क्रेडेंशियल। इसको हमें यस कर देना है। सो व्हेन वी प्रेस दिस यस, तो जब फर्स्ट कंपनी आप लोड करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मेरे पास एक कंपनी है जिसको लोड करते हैं, Demo 2 and Demo 3, these both companies have users and passwords. So let's say मैंने इसमें डाल दिया, अब ये फर्स्ट टाइम टैली ने पूछ लिया। नाउ लेट्स से जो सेकंड कंपनी है, इफ आई ओपन दैट Demo 3, so टैली विल नॉट आस्क, क्योंकि उसने चेक किया कि आपने ऑलरेडी उस यूजर क्रेडेंशियल की एक कंपनी पहले से ओपन करके रखी, सो इट विल नॉट आस्क अगेन एंड अगेन। तो आपके लिए साइन इन आसान हो जाएगा। दूसरा है चेंज यूजर। चेंज यूजर का मतलब ये है कि आप ने अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक यूजर बना रखा है जो मास्टर क्रिएट नहीं कर सकता बट ट्रांजेक्शन बना सकता है, और उसको ट्रांजेक्शन करते करते इमीडिएटली एक मास्टर की जरूरत पड़ी और वो क्रिएट करना है, अदरवाइज काम रुका है। अब आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि या तो आप अपना काम बंद करो, फिर उसके लिए कंपनी लोड करो, फिर उसमें वो उसको क्रिएट करके दो, या फिर उसके सिस्टम पे जाके आप सारा कुछ बंद करके चालू करके उसको दो। नाउ विद द फीचर ऑफ चेंज यूजर यू कैन डू दिस सिंपली। आप क्या कीजिए, चेंज यूजर में जाइए, जिस कंपनी में आप नए यूजर के साथ इसको लॉगिन करना चाहते हैं, चेंज यूजर कीजिए, नए यूजर से लॉगिन कीजिए, उसका काम कीजिए, वापस आके चेंज कर दीजिए। सिंपल। सो एक ही कंपनी में रह के आप बिना उस कंपनी को बंद किए आप उसके यूजर का लॉगिन चेंज कर सकते हैं और उसको जो भी काम करना था वो करके वापस बाहर आ सकते हैं, सो दैट आपका काम क्विकली हो जाएगा। सो तो हाउ टू मैनेज मल्टीपल यूजर रोल्स विद इन द कंपनी, दैट हैज बीन टेकन केयर विथ टैली प्राइम। And there are many such attributes and experiences we have added in Tally Prime, which will help you in your day-to-day working to help and to simplify your working. So I'll take a pause here to have some questions and feedbacks amongst you. आपके पास यदि कुछ questions हैं, कुछ doubts हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, either you can put on your chat box, या Q&A दिख रहा है तो Q&A में कर सकते हैं, या हैंड रेस कर सकते हैं, सो दैट वी विल बी हेल्प यू टू आंसर। हसन जी ने शुरू से ही हैंड रेज कर रखा, आप उनसे उनका क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। एक सेकंड सर, अटेंडेंस हसन जी, बताइए हसन जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। या कोई और है हसन जी? आई थिंक आप, जैसे मेरे एक पार्टनर हैं, उनका एक क्वेश्चन था कि हम जो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं उसमें ऊपर जो हम कॉलम अगर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकें कि मुझे ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम नहीं चाहिए, और कुछ कॉलम्स जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं उसमें हमें जैसे उनको हाफ पेमेंट पहले आ गई एडवांस, हाफ पेमेंट बाद में आ गई, तो हम जैसे एक्सेल शीट्स में अपना बताते हैं ना ऑलरेडी रिसीव्ड बैलेंस, तो हम अपने हिसाब से एक्सेल शीट में रिपोर्ट बना लेते हैं। उस हिसाब से कितना फ्लेक्सिबल है कि कोई भी कस्टमर अपनी रिपोर्ट्स में फील्ड्स चेंज कर सके? तो जहाँ तक फील्ड कस्टमाइजेशन का पार्ट है वो तो अभी टैली में नहीं है, एंड इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू कम टू दैट स्टेज की यूजर्स को हम कस्टम फील्ड देने का ऑप्शन दें। बट हाँ, जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स है उसमें आप कॉलमर रिपोर्ट यदि आप बनाते हैं तो वहाँ जो अवेलेबल कॉलम्स है उनको आप यस नो करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, विच एवर कॉलम यू वांट इन दैट रिपोर्ट, सो दैट इज अवेलेबल। बट क्रिएटिंग कस्टम कॉलम्स एंड कस्टमाइजिंग, जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपना फीडबैक शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। हाँ बिल्कुल। आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मैं रिपोर्ट्स देखता हूँ या टैली को, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना मेरे सेल्स वाले या बाकी लोग एक्सपर्ट होते हैं।
तो मेरे जैसे के लिए आपने आसान कर दिया है कि सर्च बार दे करके ना मुझे कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा फीचर मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ और कुछ बना रहे हैं हम, इमीडिएटली चेंज करके दूसरी विंडो में काम करना है। सो दिस इज रियली ऑसम। ये बहुत ही डिजायरेबल था। तो ये मेरा फीडबैक हेलो। है। बाकी हम पूछ सकते हैं कि पार्टिसिपेंट से आप लोग कुछ फीडबैक देना चाहें। आप लोग क्वेश्चंस हैं आई थिंक दो, एक बार उनको ले लेते हसन जी शायद अवेलेबल है अभी। हाँ हैं। हेलो। जी जी हसन जी बताइए। मैं ये पूछना हूँ, जीएसटी से रिलेटेड क्या इसमें फैसिलिटी थोड़ी अगर ऐड की गई है? सर जीएसटी से रिलेटेड कुछ नया ऐड नहीं किया है अभी। अभी जो अच्छा। चेंजेस किए हैं इस वर्जन में, बेसिकली इस पूरे प्लेटफॉर्म को हमने चेंज किया है और जो वर्किंग करने का तरीका था उसको हमने पूरा चेंज किया है। सो दैट पहले जो मेनू बेस था और रिजिड था कि भाई स्पेसिफिक लोग सीख के ही चला पाएंगे, मेनू याद रखने पड़ेंगे, उन सब चीज़ों को हटाना ज़रूरी था, वो हमने किया है। और अब जैसे टेली ये प्राइम आप। में आने वाले हाँ। रिलीज में आपको अब बहुत सारे अनाउंसमेंट मिलेंगे। जैसे अभी नहीं, रिलीज जैसे 1.1 आने वाला है। रिटर्न फाइलिंग के लिए कुछ इजी किया हुआ है? अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं किया है, जैसा ERP9 में एक्सपीरियंस था वैसा ही है अभी फिलहाल। अच्छा। बट अब आपको नए रिलीजेस फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, हर 2 महीने 3 महीने में आपको एक बड़ा रिलीज मिलेगा प्राइम में, हाँ, जिसमें नए चेंजेस मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी 1.1 आने वाला है, अच्छा जिसमें जी। हम 2 बड़े फीचर्स लेके आने वाले हैं। पहला तो ई इनवॉइसिंग का फीचर आ रहा है। तो जो भी अच्छा, हाँ ऐसे जी, हाँ जी। बिजनेसेस हैं जिनको 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हाँ जी। है और 1 जनवरी से जिनके लिए कंपलसरी है ई इनवॉइसिंग करना, उनके लिए सीमलेस कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस मिलेगा ई इनवॉइसिंग को लेके। टैली में से ही आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे, कहीं ऑफलाइन जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ई बैंकिंग को लेके 10 बैंकों से हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है इसमें। तो आप बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन करते हैं हाँ जी। वो टैली में करके आप डायरेक्ट बैंक को बल्क पेमेंट के लिए अपलोड कर सकते हैं और वहां जैसे से आप आरटीजीएस हो गया, रिस्पॉन्स एनएफटी ले हो सकते गया। हैं। हाँ, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह के एनएफटी। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आप बल्क अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपने दिन भर में 5 ट्रांजेक्शन 10 ट्रांजेक्शन बना लिए, तो आप हम्म। डायरेक्ट फाइल यहाँ से जनरेट करके बैंक को पोस्ट कर सकते हैं, वो पेमेंट अपलोड हो जाएगा। और वो अपलोड होने के बाद वहाँ से आपको रिटर्न में जो फाइल मिलेगी वो आप टैली में लेके उससे रिकन्सिलेशन भी कर सकते हैं। तो जो भी वहाँ से डेट वगैरह आएगी या उसका रेफरेंस आएगा, वो टैली में अपडेट हो जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन रिकनसाइल हो गए। तो ये ऐसे 10 बैंकों के साथ इसमें आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, और ये एक चीज है, जैसे सेल रिपोर्टिंग में जैसे क्वांटिटी जो होता है, यूएम जो होता है, जैसे क्वांटिटी वाइज अलग अलग दिखे, जैसे नोज में है और सेट्स में है, तो सारा क्लब हो जाता है। जैसे अभी हम जो टैली में है, एक ही कॉलम में आता है ना, अगर क्वांटिटी देखेंगे सेट नोज सब एक हाँ में है। ऐसा कोई हाँ। डिफरेंस अलग अलग शो करे कुछ, कि सेट्स में हम्म, कितना गया, नोज में कितना गया, कुछ ऐसा? कहाँ इनवॉइस में? नहीं नहीं, सेल्स की लेजर्स की अगर हम मान लो कॉलम वाइज बनाएं, कॉलम का व्यू अगर हम देखना चाहें कि सेल्स जो मंथली सेल मेरी हुई तो कितने सेट्स में गई, नोज में गया, ये सब अगर अलग अलग देख सकते हैं, कुछ ऐसा फीचर्स ऐड हुआ है क्या? नहीं नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। ऐसा कुछ है नहीं, बट यू कैन शेयर अ स्पेसिफिक केस जहाँ पे वी कैन अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट और उसके बेसिस पे हम उसको प्रोडक्ट रोड मैप में यदि इंक्लूड करना है तो हम कर सकते हैं। तो हाँ, और जैसे ऑफलाइन इफ इट ट्रेडर। इज पॉसिबल यू कैन शेयर द डिटेल विद द चंचल जी और हाँ जी। विल नहीं, चंद्र जी देन। के पास है, मैं बता दूंगा, कोई नहीं। ठीक अच्छा है, जी। जी। ठीक। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का क्वेरी या फीडबैक? वीरेंद्र वीरेंद्र एंड जतिन। चंचल जी, यू कैन ट्राई अच्छा, वीडियो। your video if you can turn on. सो आई थिंक अभी और क्वेरीज नहीं है। सो जो भी क्वेरीज आएंगी मैं आपको मेल पे डालूंगा। और मैं फिर से आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अपना इतना प्रीसियस टाइम निकाल के आपने हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया और बहुत ही अच्छे से। आई रियली लव दिस ट्रेनिंग एंड थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो।
जो वो अपना टाइम निकाल करके आए, एंड दिस विल बी a really helpful session, and we will share the recording also with those who have registered but unable to reach for this training, and to all the participants. And we will keep you bothering Deepak ji for more queries and more help. And thanks to Mrs. Sure. Priya also. So nice of Sure, you. sir. Thanks Thank a lot. you. Thanks a lot. Thank you all. so much, sir. Thank you, sir. Take care. Bye.